सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। और पिंगला है दाई, एला पिंगला फेरिए। एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले इला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर इला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है, जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख से, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहाँ पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर में घुस जाता है। अंदर में घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के, और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न स्वरत लगाइए राय झुमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झुमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया। सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तब पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए।
फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहां से निकल ले जब जानिए तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूं और मेरे सैकड़ों हजारों से सो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हूं, जीव का जीव हूं। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर रहे, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना, तब तक विरा रहना सावधान है। अरे बड़े बड़े बिगड़ गए। ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करते थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने बताया कि देख भाइयों के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठा कर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर। उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा, उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है। उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था। तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी में
बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोड़ के टोड़ जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, बाई भी सब दर्शन कर कहाँ पर वो आंख कौन खोला है, न्यों बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की कांता, शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, ना कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ। अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ। तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक डरकर रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से। ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहां बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा, इस कुत्ते ने एक बार इसको रेन लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे, और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देखकर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो इसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर। वो फिल्म कुत्ती की देख, पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज इसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर या दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान होए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसै राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा। 12 बांध लगाइए राय झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राय झूमकरा। शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कला शशिभान सुनो राय झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दोना मरुआ फूल है राय झूमकरा, अक्षय वृक्ष स्थान सुनो राय झूमकरा। राय चमेली के वड़ा रे झूमकरा,
सूरज मुखे शोभान सुनो राय झूमकरा। सुरत नरत दो अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति के आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर ईष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओह तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा। छतर सिंहासन श्वेत है रे झुमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राय झुमकरा। अरस देवंगना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झुमकरा। बिन पग का जा पंथ है रे झुमकरा, मकर तार की डोर सुनो राय झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। स्वर्ग रसातल में बसे रे झुमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राय झुमकरा। 3 चरण चंता हमणी राय झुमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राय झुमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको धाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने से पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठ कर ही भक्ति कर सकते हो, घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए, एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगा पर उस समय ये आपको सुहावा नहींगा। कई बार आप पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते,
कई बार नाम पर लगाना चलते हो मन को, मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है। कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काहू का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चिंता तो सतनाम की और ना चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप, क्रोध, अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। तो इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल भेद तो से कहूँ रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूं सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबरा होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्त की के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूँ रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो इतने समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यातनों का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल वेद तो से कहूँ राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो रे झूमकरा। पल नीचे पल ऊह परे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झूमकरा, खिले अदर अदार सुनो राय झूमकरा। दरने बामे आंगणे रे झूमकरा, स्वर्ग रसा तल बहन सुनो रे झूमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूमकरा, वो देखो राम रतन सुनो राय झूमकरा। तिरकुटी छाजे, उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिक नारद रटे रे झूमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झूमकरा,
ये ध्यान धरत है से सुनो रे झुमकरा, नैन रख रे झुमकरा, ये बगल बिदा को देख सुनो रे झुमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झुमकरा, नैनों में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झुमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो राय झुमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झुमकरा, अदर नदी परवाह सुनो रे झुमकरा। अदर नान स्नान है रे झुमकरा, अदर माछ मन राह सुनो राय झुमकरा। अदर बाग बेले बने रे झुमकरा, अदर फूल गुंजार सुनो रे झुमकरा। अदर समाधि लाई रे झुमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी। अदर राग रंग होते है रे झुमकरा, अदर रास बेलास सुनो राय झुमकरा। अदर सरा साहेब धनी रे झुमकरा, अदर चौर खैवास सुनो रे झुमकरा। अदर नगर अवगत बस रे झुमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झुमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झुमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झुमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झुमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झुमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झुमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झुमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झुमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झुमकरा। दास गरीब अदर बसो रे झुमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झुमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय के बहुत लंबा प्रकरण से आध पौन घंटे का मार्ग बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूरब देश हमारे है रे झुमकरा, कोई न जाने भेव सुनो राय झुमकरा। गगन मंडल में रहते है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। अनहद जंग बजावही रे झुमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झुमकरा। सिर पर सायब सत्य है रे झुमकरा, आया बिस्वे बीस सुनो रे झुमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं। ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की, वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा।
जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज, मुक्ति तो चौथी मुक्ति 4 मुक्ति हो जाती है। तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहाँ जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है। और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी युग मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब तक वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी, वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगा महाराज, इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जा। अख है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं, और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहाँ से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाएंगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक, वो सचखंड सुन्यासी। हाँ सचखंड, वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो, राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना, कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है, यही मैं बताना चाहूँ सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक है बीरा, पर सतलोक एक और भी है जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो, और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास। ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी
तुझे पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ये जी साधो व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ये जी साधो जपो अजप जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर, बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विदमाला फिर निर्विकार निर्भय, माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दाश। ये जी साधो फेरेंगे। खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सतगुर से वही साट। गरीब अमर अनाहद नाम है, निर्भय अपरंपार। रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। गरीब अविनाशी निश्चल सदा, करता को कुर्बान। जाप अजप्पा जपत है, गगन मंडल दर ध्यान। गरीब बिन रसना हुए बंदगी, निज चिस्नो दीदार। निज श्रवण वाणी सुन, निर्मल तत्व निहार। गरीब मैं सौदागर नाम का, टांडे पड़ा बहीर। लगते लगते ला दिया, बौर फेरा बीर। गरीब नाम बिना क्या होते है, जब तब संयम ध्यान। बाहर पर मैं मानवी, अब अंतर में जान। गरीब उज्ज्वल हिरंबर भक्ति है, उज्ज्वल हिरंबर सेव। उज्ज्वल हिरंबर नाम है, उज्ज्वल हिरंबर देव। गरीब निज नाम बिना निपजै नहीं, जब तब कर है कोटि। 184 प्यार है, क्या मूड मुड़ाया घोटी। गरीब नाम श्रोमणी सार है, सोहम सुरती लगाए। ज्ञान गलीचे बैठ कर, सुन सरोवर नहाए। गरीब मान सरोवर नहाइए, हंस परमहंस का मेल। बिना चौच मोती चुग, अगम अगोचर खेल। गरीब गगन मंडल में रम रहा, गलता ना महबूब। वार पार नहीं पाई ये, अब चल मूर्ति खूब। गरीब ऐसा सतगुर चाहिए, जो निज नाम दरडावे। बरमी गुरुआ मत में लो, जो बोल ही गवावे। गरीब सोहम सुरती लाई ने, गुण इंद्री से बंच। नाम लिया तब जानिए, जब मिटे सकल परपंच। गरीब निज नाम निस्तल निर्मला, अनंत लोक में गाज।
निर्गुण सरगुण क्या कर। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को